हे वेलकम बैक। मैं हूं एमडी सुरसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज का जो हम टॉपिक शुरू करते हैं उस टॉपिक का क्या नाम है। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है यूज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इस्तेमाल। अब सब्जेक्ट का इस्तेमाल हमें जानना है किस चीज में, तो स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश के रिटन फॉर्म में, रिटन इंग्लिश में, या राइट क्या कहते हैं, रिटन फॉर्म हो गया या रीडिंग फॉर्म हो गया। यानी आप किसी भी फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज का जो होता है कि तीन इंपॉर्टेंट चीज होता है, चाहे वो उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में आप लिखेंगे या उस लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे। तो इस तीनों चीज के लिए जो हमारे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो जानना क्या है। तो सब किसी भी सेंटेंस में आप देखिएगा मोस्टली सेंटेंस 95% सेंटेंस को लीड करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो आज हम लोग आज के टॉपिक में सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसे सब्जेक्ट एक ऐसा टर्म है, लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। हिंदी में से कर्ता बोलते हैं लोग, तो हिंदी से मतलब नहीं है क्योंकि हिंदी हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में हमें इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक ऐसा टर्म है जो आपको कहीं भी किसी भी तरह से इंग्लिश के किसी भी एक्टिविटी में अगर आप शामिल है तो ये आपको का पीछा नहीं छोड़ेगा, आएगा ही आएगा। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो सब्जेक्ट का सिर्फ ये होता है, सब्जेक्ट बोलते हैं काम करने वाले को, यानी एनीबॉडी who is anyone who is involved in doing any activity is called subject। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। यानी वो हर एक बंदा, वो ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा चीज हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में, मैंने यहाँ पर एनीबॉडी लिखा, यानी किसी व्यक्ति के मतलब यहाँ को इस संदर्भ में लिखा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी में मतलब क्या हो, इन्वॉल्व हो, यानी किसी भी तरह का कोई काम कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। चाहे वो कोई भी चीज हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग, एनिमल, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का ये क्या है, एक एक्टिविटी है, ये पढ़ाने में कौन शामिल है, मैं शामिल हूं। तो मैं सेंटेंस में क्या हूं, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा हूं। तो क्या कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखती नहीं, तो क्या वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप बोलते हैं सर तेज हवा चल रही है, तो हवा को क्या करते हैं हम लोग, फील करते हैं, है ना, लेकिन उसे देखते नहीं है, लेकिन हवा में क्या होता है, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट ही आता है। तो चलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि सब्जेक्ट होने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जब हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो कौन सा ऐसा चीज है जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है जब हम सब्जेक्ट को सीख रहे हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं भी अगर आपके माइंड में है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस सिंपल ऐसे याद रखें कि एनीबॉडी, एनीवन, एनी पर्सन, या कोई भी दुनिया में इफ दे आर involved in doing any activity is called subject। कोई भी दुनिया का पर्सन, प्लेस, कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी में हो, अगर इन्वॉल्व हो, काम कर रहा हो, मोशन में हो, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो और इसके आगे हम लोग जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सब्जेक्ट होने के लिए हमें जरूरत, मतलब जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट आर द essential things to be a subject। यानी कि सब्जेक्ट होने के लिए कौन सी ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स, वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी रॉ मटेरियल है जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है, किस चीज को होने के लिए, सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होने के लिए। एक सब्जेक्ट होने के लिए कौन सी चीज ऐसी है जिसकी जरूरत पड़ सकती है, वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ सकती है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज को मतलब शामिल कर सकते हैं जो एज ए सब्जेक्ट आ सकता है। अब देखिए सबसे पहला है आपका नाउन, क्या बोलते हैं उसको, नाउन भी क्या कराएगा, सब्जेक्ट कराएगा, बाकी इसको हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन, यानी अगर नाउन की जगह पे कोई ऐसा आता है तो प्रोनाउन, तो हम आगे बढ़कर चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरा जो चीज इंपॉर्टेंट चीज है वो है नाउन इक्विवेलेंट। क्या है, नाउन इक्विवेलेंट। तीन इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप सब्जेक्ट होने की बात करेंगे, जब सब्जेक्ट का कंडीशन क्रिएट करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज जो सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें तीन चीज को शामिल कर सकते हैं,
देख सकते हैं, अगर देख नहीं सकते तो फील कर सकते हैं। वो हर चीज, चाहे उसे गॉड ने बनाया, ईश्वर ने बनाया हो, चाहे इंसान का हो, मैन मेड हो, वो हर चीज जिसका अपना एक नाम है वो क्या है, नाउन है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, ये क्या है, मार्कर है, तो मैंने बोला मार्कर है ना, MARKER मार्कर। तो ये मार्कर क्या है, इसका नाम है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिखने में, है ना। तो ये मार्कर क्या है, नाउन है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला राजू, राजू क्या है, किसी न किसी लड़के का नाम है, तो राजू क्या कहलाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाएगा। तो जब किसी भी सेंटेंस का कंट्रोलिंग किसी नाउन के पास हो, यानी दुनिया का वो हर चीज जिसका नाम हो उसके पास कंट्रोलिंग हो, तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो नाउन भी सेंटेंस में क्या आएगा, सेंटेंस के फॉर्म में। जैसे मैंने बोला क्या, मार्कर इज न्यू, है ना। अभी मार्कर की क्वालिटी बताया, इसको तो हम बाद में बात करेंगे। मार्कर इज न्यू, मार्कर क्या है, नया है, तो ये सेंटेंस में किस फॉर्म में आ रहा है, सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला राजू इज, मैंने बोला राजू इज प्लेइंग, राजू क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ये बंदा जिसका नाम राजू है, ये किस एक्टिविटी में शामिल है, तो खेलने की एक्टिविटी में शामिल है। किस एक्टिविटी में, कि कोई ऐसा गेम मान लीजिए मैंने लिख दिया क्रिकेट, तो क्रिकेट के एक्टिविटी में शामिल है, तो राजू क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी वो हर बंदा जो किसी न किसी एक्टिविटी में शामिल हो तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने किसी दुनिया का नाम लिख दिया, राजू, श्याम, गीता, बबीता, आप कुछ भी किसी का नाम ले लेते हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाएगा। अब आते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जानने के लिए, वो है प्रोनाउन। तो बचपन से हम लोग क्या सोचते हैं, देखिए बचपन से हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो नाउन के जगह पे आए वो प्रोनाउन कहलाता है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या जब हम ऐसे बोलते हैं कि क्या कहते हैं, दरवाजे पे कोई खड़ा है, someone is standing at the door, है ना, तो वो someone का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो someone क्या है, वो तो किसी की जगह पे नहीं आया। आप बोलते हैं ना, दरवाजे पे कोई है, someone, no one, anyone, anybody, nobody, everybody, ये सारा का सारा। तो आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं हो कि सिर्फ वही चीज प्रोनाउन कहलाएगा जो नाउन के जगह पे आता है, ठीक है। तो वो तो सही है, डेफिनेशन सही है कि नाउन की जगह पे जो है वो प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन मैंने बोला someone is knocking the door, KNOCKI, knocking the door, कोई दरवाजा क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। तो ये someone क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सेंटेंस में किस तरह से आएगा, एज ए प्रोनाउन आएगा। सेंटेंस में क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन है लेकिन एज क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, someone। अब देखिए someone के बाद मैंने किस वर्ड का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब इज। तो आप बस ऐसे याद रखिए कि दुनिया का कोई भी वो चीज जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता हो, वो सब का सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैंने बोला क्या, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो देखिए ये डब्ल्यू वर्ड व्हाट है, व्हाट के बाद हमने क्या इसका इस्तेमाल किया, इज का इस्तेमाल किया, ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट होने के लिए शर्त सिर्फ यही नहीं है कि वो किसी तरह की एक्टिविटी में शामिल है, क्या कर रहा है। ये डब्ल्यू वर्ड व्हाट जो है, ये भी तो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग आ रहा है। तो ऐसे आप कभी भी ऐसे रट करके याद नहीं रखें कि वही चीज सब्जेक्ट कहलाएगा जो मतलब प्रोनाउन कहलाएगा जो नाउन के जगह पे आए, ठीक है। तो ये भी प्रोनाउन क्या किस तरह से सेंटेंस में आएगा, एज ए सब्जेक्ट आपका आएगा। तो सब्जेक्ट होने के लिए कितनी चीज की जरूरत पड़ती है, एक मतलब एसेंशियल जो थिंग्स है वो क्या क्या है, आपका एक नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया, और तीसरा जो है वो नाउन के इक्विवेलेंट है। क्या है, नाउन के इक्विवेलेंट है। तो हमने नाउन को समझ लिया, दुनिया का वो हर चीज, ये स्वेटर, ये मार्कर, समझ में आ रहा है यार, जो भी चीज हम दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये क्या कहते हैं, ये चार्जर, ये चार्जर क्या है, ये भी क्या है, नाउन है, समझ में आ रहा है। ये मैंने ये उठा करके ये मैंने बोला ये बॉटल बोला, ये बॉटल भी क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि ये इसका नाम है। तो नाम वाली चीजें अगर है तो वो क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, लेकिन सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। दूसरा मैंने बोला प्रोनाउन, यानी वो जो नाउन के जगह पे आता। देखिए होता क्या है कि जब आप सेंटेंस को बोलते हैं या लिखते हैं या करते हैं तो बार बार जो नाउन का रिपीटिशन होता है ना, वो सेंटेंस को थोड़ा सा वल्गर बना देता है ना। तो सेंटेंस थोड़ा सा वल्गर ना हो, है ना, सेंटेंस अट्रैक्टिव लगे, तो उसी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है। तो प्रोनाउन की सेंटेंस बनाएगा तो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जब हम लोग प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस सब्जेक्ट के मतलब रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो बस इतना फोकस करना है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा नाउन इक्विवेलेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तीसरा चीज देखिए, तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सब नाउन प्रोनाउन के बाद क्या है, नाउन इक्विवेलेंट। क्या है, नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन की ही जैसा। क्या है, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब नाउन के ही समान वो होगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। एज ए सब्जेक्ट हम उसका सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो
तो उसमें आपका दो को कंसीडर कर सकते हैं आप, एक जेरेंड, एक होता है इन्फिनिटिव्स, ठीक है, इन्फिनिटिव। ये दोनों भी क्या कहला सकते हैं, सब्जेक्ट कहला सकते हैं। आप सिंपल याद रखिए कि जब भी किसी भी चीज के बाद, किसी भी दुनिया का कोई भी ऐसा पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्ट्रक्चर, किसी के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखिए जेरेंड का मतलब होता है सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करें, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से करें, V4 से करेंगे, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने वो V4 प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सेंटेंस में आएगा वो आएगा। जैसे मैंने बोला कि वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब क्या हो गया, टहलना। वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, फायदेमंद है। तो ये वॉकिंग क्या है, एज ए सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। जब भी देखिए सेंटेंस को लीड करने का काम कौन करता है, जैसे हमारे सोसाइटी में जो हमारे नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उसका काम क्या करना होता है, किसी भी मतलब समाज का को लीड करना होता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, लीडर कहा जाता है। और लीडर ऐसा तो नहीं है कि मतलब सबसे पीछे रहेगा, वो उसे सबसे आगे सामने आना पड़ता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो कहीं भी जाए, मतलब अगर किसी भी नेशनल इंटरनेशनल में बात होती है सबसे आगे वही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो हमारा लीडर है, सबसे मेन है वो। तो सेंटेंस को भी लीड करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। उसको तो लगा सब्जेक्ट करता है, कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो सेंटेंस को यहाँ पे लीड करने का कौन काम कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। तो वॉकिंग ये जेरेंड कहलाता है, और सेंटेंस में ये किस तरह से आएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी आप मूवीज वगैरह देखते होंगे तो एक्टर या एक्ट्रेस को आप देखते होंगे स्मोकिंग करते हुए, तो नीचे में एक लाइन लिख करके आता है ना, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू आवर हेल्थ, धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जैसे वहां पे आप देखते हैं स्मोकिंग वर्ड का इस्तेमाल, स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग एक वर्ब है और ये जेरेंड के फॉर्म में आ रहा है, सेंटेंस में जेरेंड के फॉर्म में आ रहा है। और उसके बाद क्या लिखा रहता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस। तो स्मोकिंग के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाएगा। तो जेरेंड भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकता है। दूसरा है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है इसी वर्ड को थोड़ा सा मतलब घुमा करके बोल देना। जैसे देखिए यार इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म सिस्टम, मतलब क्या होगी, शुरुआत होगी टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। अब इसको मैंने V4 करके नहीं लिखा, सीधे लिख दिया टू वॉक। देखिए एग्जांपल के फॉर्म देखिए, जैसे मैंने लिखा क्या, टू वॉक इज गुड, यानी टहलना क्या है, अच्छा है ना। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस की शुरुआत टू से होगी तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव्स कहलाता है। इन्फिनिटिव्स कहलाता है तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाएगा। टू वॉक इज गुड, यानी टू वॉक के बाद कौन सा वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब ले या मेन वर्ब ले, कोई भी हो, आप सीधे उसको समझिए कि कौन है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है। सेंटेंस का कौन है, वो लीडर है। जैसे टू मैंने बोला बोलना अच्छा है, तो टू स्पीक इज गुड, समझ में आ गया, वहां जाना बेहतर है, टू गो देयर इज बेटर, है ना। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटेंस होने के लिए जो हमें इसेंशियल कमोडिटीज चाहिए, इसेंशियल थिंग्स की जरूरत पड़ती है, वो तीन चीज आज मतलब सेंटेंस में आ सकता है। पहला आपने पढ़ा नाउन के बारे में, दूसरा पढ़ा आपने प्रोनाउन के बारे में, और तीसरा पढ़ा नाउन के इक्विवेलेंट, जिसमें जेरेंड आ जाता है और एक आपका इन्फिनिटिव आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि देखिए कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के बिना वो उसका हम लोग इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते हैं। और जब सब्जेक्ट होगा तो 100% वो क्या लेगा, वर्ब लेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब ले या मेन वर्ब ले। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए शर्त क्या है कि मतलब वो किसी न किसी एक्टिविटी में शामिल होगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या जेरेंड हो, वो किसी न किसी एक्टिविटी में क्या होगा, शामिल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ये पहला क्लास था, मतलब मैंने जब इसको रीस्टार्ट किया कि पहला क्लास है इसका, ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब पे चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे और बहुत सारे टॉपिक धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप कंटिन्यू रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।